एक बार की बात है, कई सालों पहले ज्ञानपुर गांव में एक भयानक हवेली थी। इसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थी। हर किसी का मानना था कि इस हवेली में कोई चुड़ैल का साया है। काफी बार गांव वालों को वहां पर चुड़ैल के होने का एहसास भी हुआ था। एक बार गांव के लोग गांव की चौराहे पर बैठकर सभी हवेली के बारे में बात कर रहे थे। अरे भैया, हवेली में भूत का साया है। मैंने खुद पेड़ों से फूलों को उड़ते हुए हवेली में जाते हुए देखा है। अरे नहीं बलू भैया, वहाँ भूत नहीं, वहाँ पर चुड़ैल का साया है। मैंने तो पायलों की आवाज सुनी है। अरे अनिल काका, भूत चुड़ैल नहीं, वहाँ तो राक्षस है। राक्षस मैंने देखा, मेरी गाय का दूध अपने आप निकल कर बर्तन में चला गया भैया, और फिर बर्तन हवेली में। हाँ, तुम कह तो सही रहे हो। मैंने भी अजीब अजीब हंसने और रोने की आवाजें सुनी है। जमींदार साहब, आपको हवेली और गांव के बीच में एक मजबूत दीवार बना देनी चाहिए। कम से कम ये भूत हमारे बच्चों को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। न जाने हवेली में भूत है कि चुड़ैल, लेकिन एक बार जब मेरे पति लकड़ियां काट रहे थे तो उनकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। अचानक कुल्हाड़ी न जाने कैसे उड़ते हुए वापस उनके हाथ में आ गई। मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। हाँ बेटी, सच कहती हो, वहाँ कोई है जिसने हमारी सहायता की। मेरी पोती तालाब में डूब गई थी। अचानक तेज हवा चली और मेरी पोती तालाब से उड़ती हुई बाहर आ गई। देखिए गांव वासियों, मेरा बेटा अमेरिका से वापस आ रहा है। कुछ दिनों के बाद वो वापस चला जाएगा। उसे इन सब घटनाओं के बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। उसके जान के बाद मैं यह दीवार पक्की करवा दूंगा। उसी गांव के एक किसान का बेटा विनोद खाद लेने शहर जा रहा था। रास्ता हवेली के सामने से ही गुजरता था। जब वह हवेली के आगे से डरता हुआ पहुंचता है तो उसने देखा एक सुंदर सी लड़की अचानक से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ये लाड़की, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये हवेली भूतिया है? यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। चलो घर जाओ। मेरा नाम अनामिका है। मैं तो यही रहती हूँ। मैं तो यहाँ आती जाती रहती हूँ, पर मैंने तो आज तक कोई भी भूत या चुड़ैल नहीं देखी। अच्छा, लेकिन ये तो भूतिया हवेली है और लोग कहते हैं यहाँ पर डरावने चुड़ैलें रहती है। यह सब सुनकर विनोद मन ही मन डरने लगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जो कुछ भी आज तक उसने सुना वह सच है या झूठ। तभी अनामिका बोली, क्या तुम्हें पता है, मैं हवेली में ही रहती हूँ। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? पूरा गांव जानता है कि इस हवेली में भूत चुड़ैल रहती है। क्या तुम सच में चुड़ैल और भूत जैसी चीजों में विश्वास रखते हो? सच में, मैं तो बेकार ही डर रहा हूँ। ये लड़की होकर भी नहीं डर रही। ये भूत चुड़ैल मन का वहम है, ये सच्चाई थोड़ी ना है। आओ चलो, मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलवाती हूँ। इससे तुम्हारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। विनोद अनामिका के पीछे पीछे चलने लगा। तभी विनोद को अचानक से जोर का धक्का लगा और वह हवेली के पहाड़ी से नीचे गिर गया। तभी गांव के लोग दौड़ते हुए विनोद के पास आए और पूछने लगे क्या हुआ। तभी विनोद के मुंह से बस यह शब्द निकले, हवेली, लाड़की अनामिका, हवेली, लाड़की अनामिका। अब तो गांव में डर का माहौल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सबको पता चल गया था कि हवेली में किसी अनामिका नाम की चुड़ैल का साया है जिसने विनोद को मार दिया। इस घटना के अगले दिन जमींदार साहब का बेटा रोशन अपने दोस्त रंजन के साथ गांव आ रहा होता है। हे भगवान, शाम हो गई है, हवेली के पास से गुजरना होगा। अरे रोशन भैया, आप उसे हवेली की तरफ मत देखना, कहीं उन चुड़ैलों का साया आप पर भी ना पड़ जाए। अरे रोशन, ये तेरा ड्राइवर क्या कह रहा है? चुड़ैल का साया? हाँ हाँ, गांव के अंधविश्वासों का तो अपना ही मजा है। अरे ड्राइवर भैया, आप चुपचाप गाड़ी चलाओ ना। ये सब अंधविश्वास है, हम सब ये नहीं मानते। भैया, आज तक इस भूतिया हवेली में कोई एक रात नहीं गुजर पाया। बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े वादे किए और फिर हार मानकर चले गए। अरे ड्राइवर भैया, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम अमेरिका से आए हैं। हम ऐसी भूत चुड़ैल वाली अंधविश्वास में हम लोग नहीं मानते। अगर हमें सच में भूत देखने को मिल जाए तो छुट्टियां का मजा ही आ जाएगा। क्यों भाई रंजन? क्या हुआ काका? गाड़ी के आगे इतने सारे फूल कैसे पड़े हैं?
लगता है किसी ने हमारा स्वागत करने के लिए रखे हैं। यहाँ रुकना खतरों से खाली नहीं भैया। मैंने अभी अभी किसी को यहाँ से जाते हुए देखा है। ये सब हवेली की चुड़ैलों का काम है। अरे तुम गांव वाले भी कमाल हो, हैं खुद ही सब कुछ करके शर्मिंदा हो जाते हो। मैं सब जानता हूँ, गांव वालों ने ये फूल बिछाए होंगे, लेकिन अब अपना नाम बताना नहीं चाहते हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब आप हवेली में एक रात बिता लेंगे तो आपकी सोच भी बदल जाएगी। यार काका, आप पहले घर पहुंचाओ, बाद में देखेंगे। अभी तो बहुत जोर से भूख लगी है। मेरे पेट में तो हाथी, चूहा, भूत प्रेत सब दौड़ रहे हैं। कुछ ही देर में दोनों दोस्त घर पहुंच जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब वह गांव घूमने जाते हैं तो फिर गांव वाले उन्हें हवेली के पास जाने से मना करते हैं। आखिरकार गांव वालों की सोच को बदलने के लिए रोशन और रंजन उसी हवेली में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? रोशन, तुम हवेली में जाना चाहते हो? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुम्हें कभी इसकी इजाजत नहीं दूंगा। पिताजी, हम अमेरिका से पढ़कर आए हैं। हम ऐसे अंधविश्वासों को नहीं मानते। वैसे भी वो हवेली बहुत पुरानी है। हम उसे हेरिटेज होटल बनाना चाहते हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अरे चाचा जी, हो सकता है इस हवेली को कुछ लोगों ने कब्जा करने के लिए इस तरह की अफवाहें उड़ा रहे हो। हम हमेशा के लिए इन सब का समाधान कर देंगे। ठीक है, अगर तुम लोग नहीं मानते हो तो जाओ, लेकिन अपने साथ 2 गार्डन बंदूक और सुरक्षा का सारा सामान साथ ले जाओ। आप लोग सो जाइए, हम सब बाहर ही बैठे हुए हैं और कोई भी बात हो तो तुरंत आवाज दीजिएगा। अरे भाई रोशन, उठ जा भाई, देख ये सब क्या हो रहा है। अरे ये पलंग हवा में कैसे उड़ रहा है? और ये गाने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये खुशबू तो कमल की फूल की आ रही है, पर इस पुरानी हवेली में कमल का फूल कहाँ से आया? इतनी मीठी आवाज तो सिर्फ परियों की हो सकती है, भूत और राक्षस की नहीं। या फिर लोगों को डराने के लिए किया जा रहा है। क्या तुमने भी वही देखा जो मैं देख रहा हूँ? हाँ यार, ये तो सच में भूतिया है। नहीं, हम यूं विश्वास नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि ये कोई ऐसा बंदा है जिसे इस टाइप के हॉरर इफेक्ट के बारे में बहुत कुछ पता है। चलो हवेली की लाइब्रेरी में चलते हैं, कुछ तो मिलेगा। ये बुक दूसरी दुनिया की परियों की है, जो कभी कभी उस दुनिया से इस दुनिया में घूमने आया करती थी। 150 साल पहले यह हवेली उन्हीं परियों का अतिथि गृह हुआ करता था, जहां पर वे अपना समय बिताने आया करती थी। अतिथि गृह क्या होता है? अतिथि गृह का मतलब है गेस्ट हाउस। इसका मतलब हम लोग परियों के गेस्ट हाउस में है। ये तो कमाल है भाई। मेरे ख्याल से हमें चुपचाप देखना चाहिए कि असलियत क्या है, क्योंकि अभी तक हमें परियां नजर नहीं आई हैं। फिर दोनों दोस्त परियों का इंतजार करने लगते हैं। तभी अचानक उनके सामने जादुई संगीत बजने लगता है और बहुत सारी परियां सामने प्रकट हो जाती हैं। मैं जादुई परी हूँ। हमारे घर में आपका स्वागत है मानव मित्रों। हमें खुशी हुई कि तुम हमारे यहाँ आए। आप लोग तो कितनी अच्छी हो, तो फिर आप लोगों से लोग डरते क्यों हैं? इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं। क्या तुम दोनों को भूख लगी है? हाँ, भूख तो लगी है। जो खाना लाए थे वो तो कब का खत्म कर चुके हैं हम दोनों। क्या तुम हमारी मदद करोगे इस हवेली की सफाई करने में? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। आवाज सुनकर जब गार्ड अंदर आता है तो उसे रंजन और रोशन उड़ते हुए दिखाई देते हैं, पर परियों नहीं दिखाई देती। वह दरकार उन्हें छोड़कर वहां से भाग जाते हैं और जमींदार के पास पहुंचने हैं। जमींदार साहब, बहुत गजब हो गया लगता है। रोशन भैया और उनके दोस्त को भूतों ने अपने कब्जे में कर लिया। वह दोनों हवा में उड़ रहे थे। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे बच्चों को भूतों ने अपने कब्जे में किया है। भूतों ने नहीं, चुड़ैलों ने किया है, क्योंकि वहां से लड़कियों की आवाज आ रही थी। वह गाना भी गा रही थी। मैंने पायलों की आवाज भी सुनी। सभी गांव वाले बुरी तरीके से डर जाते हैं। रोशन और रंजन अगले दिन जैसे ही सूरज उगता है, वह दोनों परियों को अलविदा कहते हैं। हम पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद, रोशन और रंजन। लेकिन गांव वाले हम पर भरोसा नहीं करते। इस हवेली से हमारी यादें जुड़ी है, इसलिए जब भी मन करता है तो कुछ वक्त बिताने हम यहाँ आ जाते हैं। लेकिन विनोद पर हमला तो सुबह हुआ था।
मैं यही बताना चाहती हूँ कि विनोद पर हमला हमने नहीं किया। हम तो सिर्फ गांव वालों को शहर से भागकर आए हुए तस्करों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो सुबह के समय इस हवेली में छुपी रहते हैं और रात को तस्करी के लिए निकाल जाते हैं। परियां रोशन और रंजन को बताती हैं। उस दिन जिस दिन पहाड़ी से गिरकर मर गया, उस दिन परी उसकी रक्षा कर रही थी, लेकिन सिर्फ विनोद को ही दिखाई दे रही थी। जब तस्करों ने विनोद को हवेली की तरफ आते हुए देखा तो उन्होंने उसे पीछे से धक्का दे दिया ताकि उनका रहस्य किसी और को ना पता चल जाए। तो क्या तस्कर आपको नहीं देख सकते? नहीं, हमें बस वही देख सकता है जिसके आगे हम खुद दिखना चाहे। हमने गांव वालों को तस्करों के बारे में बताने की काफी कोशिश की, लेकिन डरपोक गांव वाले हवेली में नहीं आए। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने हमारे गांव के रक्षा के लिए इतने सालों तक हमारा साथ दिया है। आपकी सच्चाई हम सभी गांव वालों को बताएंगे और हम सभी गांव वालों के साथ अगले हफ्ते दीपावली मनाने यहाँ आएंगे। रोशन और रंजन सारी कहानी सभी गांव वालों को बताते हैं। पुलिस को तस्करों की सूचना दे दी जाती है। पुलिस छापेमारी करती है और सभी तस्करों को गिरफ्तार कर लेती है। अरे आज तुम लोग हत्थे चढ़े हो। अब देखो इंस्पेक्टर पांडेय तुम लोगों के साथ क्या करता है। सबके नाक में दम करके रखा था। पंडे जी धन्यवाद। समय पर आने के लिए आप इन सबको कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। इन्होंने विनोद की हत्या भी की है। अरे ले चलो इनको, इन सबको गाड़ी में भरकर। आप सब गांव वालों को अब इस हवेली से डरने की कोई जरूर ना है। कुछ ना होता, ये भूत प्रेत समझदार बानो। तुम सब रोशन और रंजन की तरह